गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ माय नेक्स्ट स्टेप एटीएम टू डू लिस्ट सेशन में। मैं आपका दोस्त सुभाष और इस आज के इस उत्साह भरे दिन में मैं आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे टू डू लिस्ट बनाने के लिए। हम रोज मिलते हैं 5:55 पे। कल की टू डू लिस्ट तैयार करने के लिए आज हम मिलते हैं और इसी तरह हम रोज की टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टुडेज टाइम मैनेजमेंट टिप्स के साथ। आज की टाइम मैनेजमेंट टिप्स है यूज अ प्लानर और कैलेंडर टू ऑर्गेनाइज योर टाइम। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं खुद को ही कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, कई ऐसे ऐप्स है जो आप उनकी सहायता से अपना जो भी टाइम कंजम्पशन है, कैलेंडर है, वो टाइम और कैलेंडर जो काम का आपका तरीका है वो ऐप द्वारा आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो आज की टाइम मैनेजमेंट टिप्स है यूज द प्लानर और कैलेंडर टू ऑर्गेनाइज योर टाइम। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं राइटिंग टू डू लिस्ट की तरफ। जो भी हमें नए देख रहे हैं या यूट्यूब द्वारा हमें जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि ऐसा एक ब्लैंक पेपर लेना है। ब्लैंक पेपर में हमें कल की तारीख डालनी है। कल तारीख है 11 जनवरी 2024 और इसके साथ हमें शुरुआत करनी है। तो लिखिए तारीख 11 जनवरी 2024 और आज की टू डू लिस्ट चेक करते हैं हम। इस सेशन के बाद कौन से काम पूरे होने वाले हैं वो चेक करें और उसको बिना नंबर डाले टू डू लिस्ट का पार्ट बनाइए। जैसे क्विक टास्क हमारे इस सेशन के बाद पूरे हो सकते हैं, ऐसे टास्क आप ब्लैंक पेपर पे लिख सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं, गो अहेड। इसके साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। हमें एक जो भी हमने गोल सेट किया हुआ है उसकी डेडलाइन सेट करें, कैलकुलेट करें कि वो कितने दिनों में, कितने महीनों में या उसको 1 साल लगने वाला है। उसकी एक डेडलाइन सेट करें। गोल की तरफ बढ़ने वाला हमारा अगला कदम क्या हो सकता है वो सोचे। और अगर वो गोल जो है हमारा टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करें। ब्रेक करते वक्त एक बात ध्यान में रखें कि जो काम इजी लगता है वैसे आप उसको बनाते जाएं और अपने टू डू लिस्ट का पार्ट बनाएं और उसको नंबर 1 दे। एक नंबर इसीलिए दे क्योंकि वो गोल की तरफ बढ़ने वाला काम है। तो चलिए लिखते हैं अपने गोल की तरफ बढ़ने वाला काम और ब्लैंक पेपर पे लिख के उसको टू डू लिस्ट का पार्ट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। जो भी हमारा काम है गूगल कैलेंडर में, कीप्स में या गूगल शीट में, जहाँ पे भी हमने लिख के रखा हो या डायरी में लिख के रखा हो, वो काम ढूंढ के निकालिए, उसको निकालिए और अपने टू डू लिस्ट का पार्ट बनाइए। जो भी हमारे पेंडिंग काम है वो लिस्ट बना के हमें वो पूरे करने हैं। तो चलिए जो भी काम हमें करने हैं वो लिखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। एक बार हमारे कॉल लिस्ट चेक करें। कॉल लिस्ट में कई बार ऐसे होता है कि हम जवाब नहीं दे पाते, तो कॉल लिस्ट एक बार चेक करें, और ऐसे कोई काम है जो हमें ध्यान में आते हैं तो एक बार वो अपने टू डू लिस्ट का पार्ट बनाए। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। थीम बेस्ड टास्क रहेगा जो हम आपको सजेस्ट करते हैं। इस वीक का ये चौथा दिन है, तो सजेस्टेड टास्क हम आपको बता देंगे। कमिटमेंट फॉलो डे, जो भी आपने कमिटमेंट किए हुए हैं उनका फॉलोअप आज कल के दिन में आपको लेना है, यही हमारा सजेस्टेड टास्क है। और प्लान करें कि जो भी मीटिंग हमारी है वो वेडनेसडे और फ्राइडे को ले, तो इससे आसानी हो सकती है और हमारे काम में एक तरीके का एक अच्छा काम, जो भी सिस्टमेटिक काम हमें करना है वो एक सिस्टमेटिक जो भी पद्धति है हमारी बैठ जाएगी उसमें। तो हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी हम आपके प्लान्स मीटिंग के हैं वो वेडनेसडे और फ्राइडे को रखें। और कल के लिए हमारा थीम बेस्ड टास्क रहेगा कमिटमेंट फॉलोअप डे। जो भी फॉलोअप करना है वो कल करना है आपको। तो चलिए लिखते हैं, उसको पार्ट बनाते हैं कमिटमेंट फॉलोअप डे का। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। जो भी वर्क हमने लिखे हुए हैं उसको बिना नंबर डाले हुए लिखे, तो हमें उसको नंबरिंग देना है, प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी सेट करते वक्त एक 3-4 चीजें जो है मैं बताऊंगा आपको, वो सेट करनी है। डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग जो भी काम आपको लग रहा है, हो सकता है वो अपना गोल हो तो उसको एक नंबर अपन ने ऑलरेडी दिया हुआ है। हो सकता है वो छोड़ के और भी दूसरे काम है जो डिफिकल्ट हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, उसको नंबर आप 2 दीजिए। और जो काम कंफर्टेबल लग रहा है, जो आपको लगता है कि भाई इजी और आसानी से हो जाएगा, वो कामों को आप नंबर 3 दीजिए। और बाकी के बचे हुए काम आप आपके हिसाब से नंबरिंग आप डाल सकते हैं। तो चलिए प्रायोरिटी सेट करते हैं। गो अहेड। आई होप आपने प्रायोरिटी सेट की होगी। और आगे बढ़ते हैं। आज का पॉजिटिव डोज आपको सुनाना चाहूंगा। आज का पॉजिटिव डोज है, इंसान की सबसे बुरी आदत उसे
अगर कुछ ना मिले तो वो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। कई बार दोस्तों ऐसे होता है कि भगवान हमें देता तो ज़रूर है और जल्दी देता है, लेकिन उसकी कद्र हम करते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं जल्दी मिलता है तो हमें सब्र नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज का पॉजिटिव डोज यही है। और अब हमारी मुलाकात होगी कल वापस 5:55 पे, और इसी तरह हम परसों का प्लान करेंगे शेड्यूल बनाने का टू डू लिस्ट में। और इसी तरह मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।